चलो करते हैं दिल की बातें रूपाली सेन के साथ। तो आज मैं जा रही हूँ, ओह माय गॉड, माय फेवरेट प्लेस। ना ना नहीं, मैं जानती ही नहीं हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड बोले हैं कि आज बच्चे लोगों का एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया है तो हम जा रहे हैं कहीं घूमने। कहाँ जा रहे हैं कुछ भी नहीं पता, बस हस्बैंड की एक ट्रिट है और सरप्राइज़ मेरा बर्थडे पार्टी भी है, तो इसलिए मैं सज धज के, ये देखो मेरी बर्थडे ड्रेस आपको तो पता ही है, तो बर्थडे ड्रेस पहन के हम लोग निकल पड़े। और जाते जाते हम चले जा रहे थे गाड़ी में, भाई हमें पता भी नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जगह इतना ज़्यादा दूर था कि हमें समझ में नहीं आ रहा था हम कहाँ जा रहे थे, क्योंकि और देखते देखते हम शहर से बाहर भी चले गए और फिर आ गया एक्चुअली हमारी डेस्टिनी जो है द वेव इंटरनेशनल। ये देख के तो मुझे मैं जस्ट मतलब क्या हो गया मुझे समझ में ही नहीं आया। एक मतलब क्या होता है ना, जो राजा रजरा जो घर होता है ना उनकी तरह है, इतने सजावट और इतने खूबसूरत जगह, मुझे पता भी नहीं था मेरे हस्बैंड मुझे इतने अच्छा सा एक सरप्राइज़ देंगे। तो मैं जब देखी ना, ये जो एक रिसॉर्ट है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बट ये जमशेदपुर से थोड़ा सा बाहर है। सो व्यू जो होता है ना, हमारे ये कोल के पहाड़ नहीं है भाई, ये हमारे जमशेदपुर एक पहाड़ी इलाका है, तो बहुत खूबसूरत जगह है। पहाड़ी इलाके बीच में ये जो रिसॉर्ट है बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये है इसके रिसेप्शन, तो रिसेप्शन में हम थोड़ा सा घूमे फिरे। यहाँ पे केक के शॉप भी था, पर हम केक वहाँ पे ऑर्डर किए थे जहाँ पे हम खाना खाते। तो वेव इंटरनेशनल की एक पार्ट है जो एक रिसॉर्ट है जहाँ पे आप रह सकते हो। वहाँ के चार्जेस शुरू है 4000 से, और फिर जब आप अपने लोग ज़्यादा बढ़ते रहेंगे तो आपके वहाँ का चार्जेस भी बढ़ते रहेंगे। एक दिन स्टे के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आपके पूल वगैरह सब कुछ है, डिस्क है, आपको जैसे भी मन करे यहाँ पे आओ, घूमो फिरो, एक दिन स्टे कर जाओ, बहुत खूबसूरत है। तो हम यहाँ के ऊपर एक रेस्टोरेंट है जो नाम है मिराकी, वहाँ पे हम लोग गए थे मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि मेरी बर्थडे सेलिब्रेट पोस्ट रहेगी तो पोस्ट करने में गई हूँ। तो हम लोग ऐसे, ये देखिए हमारी ड्रेस है, तो बहुत खूबसूरत तरीके से हम लोग सज धज के पहुंच गए। मतलब इतनी खूबसूरत जगह भी जमशेदपुर में है, हमें पता ही नहीं था। हस्बैंड कहाँ कहाँ से मतलब ये खोज लगा के लेके गए थे हम लोग, फिर फ़ोटोशूट किए। बहुत खूबसूरत जगह है। और देखो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं जब छोटी थी ना तो मेरी बर्थडे इतनी बड़ी तरीके से कभी भी मनाया नहीं गया। तो अब जब मेरी बर्थडे इतने बड़ी तरीके से मेरे बारे में कोई कुछ सोचता है ना, तो मेरी आँखों में पानी आ जाती है सही में। मतलब मैं ये सब कुछ, मुझे कभी कभी लगता था मैं ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं, बोलते हैं ना जी, यूनिवर्स को आप जो दोगे वही आपको रिटर्न होके आएगी। सो वही बात है कि मैं इतने अच्छे लोगों के लिए सोचती हूँ कि लोग भी मेरे लिए सोचने लगे। तो देखो मेरी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हुई है। ओ चलो करो, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. अरे बाकी होगा। Happy birthday to you. এটা কি হচ্ছে, কেক প্যাকেট এটা something something pink। इशू आ जा। তুমি নিজেকে নিজে খাওয়াই নাও।
इस तरह से मतलब केक कटिंग के बाद हम लोग अपने अपने ड्रिंक्स ले लिए हैं, जिसको जो पसंद है। रिद्धि को तो पता ही है, अभी तक एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसके लिए कोई ड्रिंक्स नहीं कर रहे थे। अभी देखो फिर से चालू हो गया इसका कोका कोला। ईशू ने लिए हैं कुछ ऐसे जिंजर और मैंने लेमन सोडा। तो ये मतलब मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है बताइए, वेदर इतनी काफ़ी अच्छी और इतने बड़े रिसोर्ट है ना कि क्या बोले। मैं ऊपर की जब मैं गई, जो टेरेस में भी एक रेस्टोरेंट थी वहाँ पे जाई तो मेरा हचपचा गई, भाई इतना खूबसूरत ऊपर से कैसे दिख सकता है। और पहाड़ों के बीच ये जो रिसोर्ट है ना, इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि क्या बोले। मैं जब वहाँ पे गई थी ना तो मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। तो हम लोग खाना ऑर्डर करते गए और खाना आते गए और हम लोग खाना खाते खाते ये जो पूरी जगह है वहाँ पे एंजॉय करते गए। तो मैं एक बात आपको बताना यही चाहूँगी कि कभी भी जाओ, अगर आप दोपहर को एंजॉय करना चाहते हो तो 12 बजे पहुँच जाओ, पूरे दोपहर को एंजॉय करो, खाना खाओ वहाँ पे। क्योंकि ना आप 1-2 घंटे के लिए वहाँ पे जाओगे द वेव इंटरनेशनल पे, आपको तो मन नहीं भरेगा। तो उसके लिए ना टाइम लेके जाना, एटलीस्ट अगर 3-4 घंटे आप हाथ में लेके जाते हो तो वहाँ पे आप खाना भी खा सकते हो, वहाँ का जो परिवेश है वो एंजॉय भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात मुझे एक लगा कि वहाँ के खाने की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा चीज़ चाहिए, अच्छा खाना चाहिए तो आपको ज़रूर यहाँ पे आके ट्राई करना चाहिए। मुझे हर एक खाना का जो एक तो बहुत फ्रेश था, ऊपर से खाने की क्वालिटी अच्छा था, और आप वो खाओगे तो आपकी तबीयत भी ख़राब नहीं होगा। तो इतनी अच्छी फ्रेश खाना कौन नहीं पसंद करेगा भाई, है ना। तो इसीलिए हम लोग ऑर्डर किए थे। पहले एक ड्राई चिली चिकन मिला था जो बहुत ही खूबसूरत था खाने में। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हो, इसलिए मैं नॉनवेज के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं पसंद करूँगी, लेकिन वेज भी काफ़ी अच्छा है यहाँ के। पनीर बटर मसाला, रोटी, नान, मशरूम, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे आराम से ऑर्डर करो और खाते जाओ। देखो हम लोग ये कमाते क्यों हैं, इसीलिए कमाते हैं ना कि अपने फैमिली के साथ कुछ अच्छे टाइम स्पेंड करेंगे। और ये जो बर्थडे होते हैं, मैरिज एनिवर्सरीज होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग इसको अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए, उसीलिए हमारे ये सारे कुछ फेस्टिवल्स हम लोग करते हैं। तो इस टाइम को अगर आपको अच्छे से अपने फैमिली के साथ कुछ अच्छा शांत परिवेश में जाके एंजॉय करना है तो ये जगह सबसे अच्छी है। मैं तो बताती हूँ कि एक दिन जाके स्टे करो तब भी अच्छा है। अगर आप स्टे नहीं करते हो तो आप 3-4 दिन के लिए वहाँ पे जाओ, एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ। बहुत खूबसूरत जगह है। जैसे कि हम लोग गए थे, हम लोग वहाँ पे जल्दी पहुँच गए थे 6-6:30 तक, और फिर हम उस टाइम को पूरे एंजॉय किए थे। मैं अपने मम्मी पापा को ना हमेशा बोलते हुए सुने हैं कि पैसे आप लोग खर्च ज़्यादा मत करो, सेविंग्स करो, बूढ़े में आपके काम आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपके बूढ़ेपा आप क्या देखे हो, अगर आपका ज़िंदा ही नहीं रहोगे तो आपका वो पैसे नहीं काम आएंगे। पैसे एक ऐसी चीज़ होता है ना जिसको आप खर्च जितना करोगे उतने ज़्यादा रिटर्न होके आएगी, लेकिन आपको वो प्यार से खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग पैसे कमाते ही है उड़ाने के लिए, क्योंकि पता है अगर अपने फैमिली टाइम को आप पैसे से खरीद नहीं पाते हो तो आप ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। याद रखना, हम लोग पूरा पैसे कमाते हैं अपने फैमिली के लिए, लेकिन हम लोग ना धीरे धीरे फैमिली को ही भूल जाते हैं कमाते कमाते। हम अपने वाइफ को, बच्चे को पैसे दे देते हैं, उड़ाओ, लेकिन किसके साथ उड़ाएंगे अगर आप उनको टाइम ही नहीं देते हो। तो इसलिए मैं बहुत मानती हूँ, मैं हमेशा हस्बैंड को बोलती हूँ कमाओ लेकिन बच्चे को, क्योंकि एक टाइम के बाद बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, उनके भी एक लाइफ होंगे, वो भी पढ़ाई करेंगे, वो भी बाहर जाके ऑफिस करेंगे, जॉब करेंगे, तब हमारी ये टाइम हम लौट के नहीं आएगी। तो इसीलिए हम हर एक जो बच्चे लोगों के बर्थडे हो, मेरी हस्बैंड के बर्थडे हो, या हमारे फैमिली के जो कुछ छोटे छोटे पल हैं, हम साथ में मिलके वो बिताना बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। और नए जगह भी हम लोग उस टाइम घूम लेते हैं, तो वो तो और भी सोने पे सुहागा। देखो ये एक्चुअली रात है तभी दिख नहीं रहा है, लेकिन हल्का हल्का दिखेगा शायद। ये जो पहाड़ है पीछे, ये पहाड़ के बीचों बीच रिसोर्ट है, और यहाँ पे आपके स्विमिंग पूल है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है। आपको अगर अपने रूम में
ला के भी खाना है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतने खूबसूरत जगह पे अगर आप कभी भी जाते हो तो आप गूगल में सर्च कर लेना, द वेब इंटरनेशनल, आपको मिल जाएगा सारे डिटेल्स। वहाँ से आप अपनी डिटेल्स लो और गाड़ी लेके आप पहुँच जाओ द वेब इंटरनेशनल। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, मुझे हर एक चीज़ अच्छा लगा था यहाँ के। सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो ड्रिंक्स काउंटर है ना, वो भी बहुत नीट एंड क्लीन है और बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया। मैं एक्चुअली ड्रिंक नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे वो जो बना रही थी ना वो बहुत खूबसूरत लग रही थी बनाना, जो बना रही थी। देखो देखो कितने क्यूट से बना रहे थे लोग। और यहाँ के ना जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो लोग खाना सर्व कर रहे थे उनकी बिहेवियर बहुत ही अच्छी थी। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. तो हम लोग इतने खाना ऑर्डर किए थे ना, और सारे हम लोग, कभी कभी होता है ना कि खाना अच्छा नहीं होता है तो हम छोड़ के चले आते, नहीं हुआ। एक्चुअली खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, उसीलिए हम बहुत खूबसूरत तरीके से वो एंजॉय किए। और पता है मुझे ना वहाँ से तो आने का ही मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि हम वहीं पर रह जाए पूरी ज़िंदगी के लिए। लेकिन नहीं, अगर हम नहीं आएंगे तो हम फिर वापस कैसे जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग वहाँ के जो परिवेश है वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो वहाँ के जो मतलब गार्ड्स है, जो बॉडी गार्ड्स वगैरह सारे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आप अगर अपने तरीके से वहाँ पे फ़ोटो खींचो, वीडियोस बनाओ, खाना खाओ, वो जो वहाँ के म्यूज़िक एंजॉय करो, आपको कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे। तो हम लोग जब हम बहुत टाइम वहाँ पे बिताए, फिर उसके बाद हमारे टाइम आ गई थी जब हम रिसोर्ट को छोड़ के वापस आ रहे थे। दुख भी हो रहा था लेकिन सार्थक भी गए थे, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा वहाँ पे मस्ती किए कि क्या बोले। तो कभी हम दिन पे भी आएंगे, क्योंकि रात की जो व्यूज़ है वो तो आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो अभी जो दिन के व्यूज़ है वो भी हम कभी आएंगे, यार यहाँ पे ज़रूर आएंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह कोई छोड़ सकती है क्या। तो इसीलिए फिर हम इस यादें को लेके फिर लौट गई। देखो हम लोग फिर लौट रहे थे गाड़ी पे और एंजॉय कर रहे थे गाना। कैसे लगा ज़रूर बताना। नेक्स्ट व्लॉग के लिए ज़रूर करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।